सभी साथियों को नमस्कार। 11 बजे था लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। तो सोहेल भाई अभी बात करते हैं, जरा लाइव शुरू करने जा रहे हैं ना, तो भी बात सोहेल भाई अभी बात करते हैं जरा, ठीक ना। हेलो विदित भाई नमस्कार, उदय भाई नमस्कार। जो भी भाई जुड़ते जा रहे हैं थोड़ा सा शेयर कर दे तो और लोग जुड़ जाएं। तो कल की पूरी अपडेट के साथ हम लोग शुरू करते हैं। एक्चुअली बैटरी भी थोड़ी लो है और इस समय विश्वा में है, तो ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, लगभग जुड़ भी गए हैं मतलब भर के लोग। तो साथियों, कल की जो सुनवाई रही उसमें जस्टिस DK सिंह, दिनेश कुमार सिंह साहब की कोर्ट में थी, जो भी अपना मैटर था। चूँकि DK सिंह साहब भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ ही थे और उसी कैटेगरी के वो हैं, तो इसलिए उन्होंने पूरा मैटर सुना। हम लोग तो उम्मीद नहीं किए थे कि ये इसमें हाथ डालेंगे, लेकिन फिर भी कल वो पूरा मूड में थे सुनवाई करने के, और उसी सिलसिले में उन्होंने सुना भी। लेकिन पता नहीं क्यों ऑर्डर लिखवाते टाइम वो भी बैक हो गए, कुछ भी ऑर्डर उन्होंने नहीं लिखवाया। केवल इतना लिखवाया कि इसको जो है नेक्स्ट मंथ में लगाया जाए, और जितने भी इम्प्लीमेंट वगैरह हैं, यानी जो भी इसमें अफेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनको जो है सुन करके मैटर को डिसीजन दे दिया जाए। अब कल का जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो ये है, क्योंकि जितने लोग हैं सब सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं। अपनी बात कहने के लिए 68 वाले सो कह रहे हैं कि हाँ हमारा हो गया, जो अवैध हैं वो बता रहे हैं कि हमारा हो गया, जो पिटिशनर वाले हैं वो कहते हैं हमारा हो गया, और जब जजमेंट आता है तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है, ठीक ना। तो आपको ये जानना जरूरी है कि वास्तव में कल सुनवाई हुई क्या थी, ठीक ना। तो सब ने बताया कि माथुर साहब ये बहस किए, उपेंद्र आए नहीं, गोदियाल मैडम अलग बहस की, सुदीप सेठ साहब को चुप करा दिया गया, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी। सब ने अपने अपने हिसाब से लोगों को जैसा फेसबुक व्हाट्सएप पर जैसा जो मर्जी आया वो अपनी तरीके से बता दिया गया। लेकिन वास्तव में क्या हुआ मैं उसको शुरू से आपको बताता हूँ, ठीक ना। कल एडिशनल 35 नंबर पर अपना मैटर था। लंच के बाद टेकअप हुआ। लंच के बाद जब टेकअप हुआ तो चूंकि अपने मैटर में अब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो चुका है। उसका रीज़न ये है क्योंकि टॉप मोस्ट सीनियर मतलब 5-5, 6-6 सीनियर अपने मुद्दे में अपीयर हुए हैं। तो कोर्ट ने यही कहा कि देखिए 5-5 लोग अगर एक साथ आप लोग बहस करोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए कोई भी एक व्यक्ति जो भी एक सीनियर काउंसिल जो मैटर को इंटरटेन करना चाहे, मैटर को शुरू से हमको क्योंकि इसके विषय में पता है नहीं, इसलिए जो भी बोलना चाहे तो एक लोग पहले हमको पूरा मैटर इंटरटेन कर दीजिए, समझा दीजिए, उसके बाद हम इस पर बाकी जितने भी ऑब्जेक्शन है, रिस्पोंडेंट हैं, जितने लोग हैं उनको हम लोग सुन लेंगे। तो सबने ये कहा ठीक है सर, यूएन साहब है नहीं तो या तो माथुर साहब आप सुनवाई शुरू कर दें, या मैडम कर दें, या गिरीश चंद्र वर्मा साहब कर दें। तो फिर यही हुआ कि चूंकि माथुर साहब उसमें सीनियर भी थे, तो यही हुआ कि माथुर साहब को ही
एंटरटेन करने के लिए बोल दिया जाए, क्योंकि माथुर साहब को आप लोगों को पता होगा कि जयदीप नारायण माथुर को हम लोग अनामिका वर्मा एंड अदर्स में पिछली बार 2 बार हायर कर चुके हैं, ठीक ना। तो उनको पूरा मैटर पता था, तो उन्होंने ही सारी चीजें शुरू की बोलना। इसके अलावा कल आप लोगों को सब कुछ बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि विपक्ष की तरफ से भी जीएस परिहार जो सीनियर एडवोकेट थे वो भी अपीयर हुए थे। सबने बता दिया कि सुपर न्यूमेरिक कर लिया जाए, ये कर लिया जाए, फलाना धमाका कर लिया जाए, लेकिन जो मुख्य तुम्हारा विरोधी था, एडवोकेट जनरल थे, वो विरोध कर रहे थे। जो जीएस परिहार साहब थे, जो जनरल कैंडिडेट्स की तरफ से अपीयर हुए थे, वो आपका पूरा विरोध कर रहे थे। उनके विषय में किसी ने कुछ नहीं बताया, ठीक ना। जबकि जीएस परिहार साहब ने एकदम स्ट्रिक्टली बोला था कि लॉर्डशिप ये लोग 2-2 बार रिजर्वेशन ले रहे हैं, इसको किसी भी तरीके से जो लिस्ट है वो 67,867 सही है, और जो 6800 लाए हैं ये पूरी तरीके से इलीगल है। और इस बात का सपोर्ट जो है जो आपका एडवोकेट जनरल राघवेंद्र प्रताप ने भी किया कि हाँ लॉर्डशिप 2 बार रिजर्वेशन नहीं मिल सकते। तो वहां पर हमारी तरफ से यही अपोज हुआ कि लॉर्डशिप 2 बार रिजर्वेशन हमने लिया ही नहीं है। हमने सिर्फ 2 स्टेप थे, एक तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था और एक तो क्वालिफाइंग एग्जाम था। तो जब 60-65 कटाव लिखित भर्ती परीक्षा में है तो वो तो क्वालिफाइंग एग्जाम हुआ। जो फाइनल मेरिट हुआ वो रिक्रूटमेंट का हुआ, यानी हाई स्कूल 10, इंटर 10, ग्रेजुएशन और बीएड बीटीसी मिला करके 10-10 और 60% लिखित परीक्षा का, इसको मिला करके जो फाइनल मेरिट बनी है उसके आधार पर चयन हो रहा है। तो आप ये कह ही नहीं सकते हो कि जो 90 से 96 के बीच में आया है या टीटी 82 से 89 के बीच में आया है वो कहीं से भी 2 बार रिजर्वेशन ले रहा है, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में और क्वालिफाइंग एग्जाम में अंतर होता है। तो क्वालिफाइंग एग्जाम अगर 10 होंगे तो हम 10 बार रिजर्वेशन लेंगे। तो जो 60-65 कट ऑफ था तो वो क्वालिफाइंग एग्जाम ही तो था, क्योंकि क्या 60-65 कट ऑफ उत्तीर्ण कर लेने मात्र से ही नौकरी की गारंटी मिल जाती है? तो कोर्ट ने भी कहा कतई नहीं मिलती, क्योंकि वो तो क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो कहा जब वो क्वालिफाइंग एग्जाम है तो परिहार साहब से भी यही पूछा गया कि परिहार साहब बताइए क्या जो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा है, और एडवोकेट जनरल से भी पूछा गया कि क्या सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने मात्र से क्या आप इन सब अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर देंगे? तो उन्होंने कहा नहीं प्रदान करेंगे। उसके बाद फिर क्या करोगे? बोले फिर हम मेरिट बनाएंगे, हाई स्कूल 10, इंटर 10, ग्रेजुएशन 10 और बीएड बीटीसी 10 और 60% लिखित परीक्षा कर लेंगे। तो कहा जब आप मेरिट फाइनल अलग बना रहे हो और इसको केवल क्वालिफाइंग मार्क्स मान करके आप इसका कुछ वेटेज दे रहे हो, तो आप ये कह ही नहीं सकते हो कि ये बंदा 2 बार रिजर्वेशन ले चुका है। तो इस आधार पर जो एडवोकेट जनरल और जीएस परिहार का आर्गुमेंट था वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, ठीक है। ये सारी बातें थी। जब ये खत्म हो गया तो एडवोकेट जनरल पूरी तरीके से कह रहे थे कि सर अब इस मैटर को नई सरकार बनेगी उसमें लगा दीजिए, ये सारी होती रही। फिर माथुर साहब ने कहा कि लॉर्डशिप ऐसा करिए कि जो ये 6800 की लिस्ट लाए हैं इस लिस्ट को हो जाने दीजिए। तो फिर वहां पर जो राजन राय साहब का ऑर्डर था, उस राजन राय साहब के ऑर्डर में भी स्पेसिफिक लिखा था कि इस प्रति प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो वहां पर हम लोगों ने भी अपोज किया, हमारी तरफ से था कि साहब 6800 ही क्यों, जब ग्रीवांस हम लोगों का है तो या तो पूरा करें और या किसी भी तरीके से फाइनलाइज कर दें। तो वहां पर फिर पद की बात आ गई कि जब पद ही नहीं है, 6800 के लिए पद नहीं है, तो 18,988 कहां से आया? तो वहां पर माथुर साहब ने कहा कि आप सुपर न्यूमेरिक पद क्रिएट करके भर्ती कर दीजिए जो कैंडिडेट्स हैं। तो वहां पर अपोज किया गया कोर्ट के भी द्वारा, जो एडवोकेट जनरल के भी द्वारा, और सबके द्वारा अपोज किया गया। और ये कहा गया कि सर हमारा ये विशेष परिस्थितियों में इतने बड़ी मात्रा में हम लोग पद क्रिएट नहीं कर सकते, पहली चीज। और दूसरी चीज जो विपक्ष की तरफ से आर्गुमेंट हुआ, तो विपक्ष ने भी सीधे सीधे ये कहा कि साहब सुपर न्यूमेरिक पद क्रिएट ही नहीं कर सकते, क्योंकि सुपर न्यूमेरिक पद उस दशा में क्रिएट करना होता है जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब जो सरकारी नौकरी कर रहा हो और उसको अन्य पदों, मतलब उसी कैडर के पद में समायोजित करना हो, तब आप सुपर न्यूमेरिक पद क्रिएट कर सकते हैं। वो भी रेट्रो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में, यानी पीछे से ही आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जो सुपर न्यूमेरिक वाला जो
बात हो रही है तो वो कहीं फ्रेश रिक्रूटमेंट में कभी नहीं लागू, कभी नहीं क्रिएट किए जा सकते। वो अगेंस्ट लॉ है, वो हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या सोच करके वहां पर ये आर्गुमेंट किया। इतने सीनियर काउंसिल इस बात को लेकर के वहां पर कोर्ट के सामने रखे, तो कोर्ट ने भी कहा कि सुपर न्यूमेरिक फ्रेश रिक्रूटमेंट में आप कैसे इंप्लीमेंट कर दोगे, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट जो ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉयज होते हैं, वर्किंग एम्प्लॉयज के लिए सुपर न्यूमेरिक क्रिएट होता है। वो भी जब बहुत बड़ा प्रेशर हो, बहुत सुप्रीम कोर्ट का या डबल बेंच का या मतलब इस तरीके का मतलब कई लेवल से जो है ऑर्डर किया जाए, उसके लिए अमेंड किया जाता है, फिर वो कैबिनेट से पास करवाना पड़ता है, फिर उसमें उसका जो जुडिशियल रिव्यू होता है कि क्या वास्तव में उन्होंने सही तरीके से क्रिएट किया है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा तामझाम होता है। इसलिए सुपर न्यूमेरिक कोई क्रिएट ही नहीं करता है। लेकिन फिर भी चूंकि उन्होंने पैसा लिया तो उन्होंने वो बहस करी, क्योंकि सुपर न्यूमेरिक, एक बात बिल्कुल आप नोट कर लीजिए कि सुपर न्यूमेरिक सिर्फ और सिर्फ कार्यरत एम्प्लॉयज के लिए होता है, जो पहले से सरकार के साथ में कार्य कर रहे हों और उनको समायोजित करना हो, तब वो क्रिएट किए जा सकते हैं। वो भी बाइंड नहीं कर सकते। अब आप सोच के देखिए कि क्या वास्तव में हमारे पास पद हैं या नहीं है। मुख्य मुद्दा तो यही है कि सुपर न्यूमेरिक आप कैसे कह सकते हो कि हमको सुपर न्यूमेरिक क्रिएट किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास पद तो बहुत सारे हैं। 68,500 के 22,000 पद पड़े हुए हैं। इसके अलावा अभी जो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत भी आप पूरे प्रदेश में लगभग 1.5 लाख पद खाली हुए हैं। तो सुपर न्यूमेरिक क्रिएट करने का मतलब क्या है? जब आपके पास ऑलरेडी लाखों पद खाली पड़े हैं, तो अगर सरकार करना चाहे, इन केस अगर 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं, तो उसको सुपर न्यूमेरिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब भी सुपर न्यूमेरिक होता है तो उस पूरे विभाग का आकलन होता है, कितने रिटायरमेंट हो रहे हैं, कब होंगे, कितने वर्षों बाद वो पद खाली होंगे, नहीं होंगे, ये सारी चीजें वहां पर होती हैं। तो अपने विभाग में तो ऐसा कुछ नहीं है। 1.5 लाख पद ऑलरेडी खाली हैं, तो सुपर न्यूमेरिक की बात ही नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज है कि सुपर न्यूमेरिक इस दशा में क्रिएट हो ही नहीं सकते। लेकिन वहां पर चूंकि उनको आर्गूमेंट करना था, पैसा लिया था, इसलिए वो लोग जो है सुपर न्यूमेरिक का राग अलाप करके वहां पर उन्होंने इन लोगों को खुश करने की कोशिश की गई। देखिए, जो काउंसिल होता है, वो जो पैसे लेता है, तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ आपके लिए बोलेगा। अब बोलने भर से थोड़ी ना आपको जॉब मिल जाएगी। अब आप ये बताइए, अगर जो लोग बता रहे थे कि हाँ हमको मिलने जा रही, ये हो रहा, वैसा वैसा, एक भी लाइन आप ऑर्डर में लिखवा पाए? एक भी लाइन आप ऑर्डर में नहीं लिखवा पाए। इवन ये तक नहीं लिखवा पाए कि आपने आर्गूमेंट क्या किया। कोई आर्गूमेंट ही नहीं किया गया। और हम लोगों के जितने ऑर्डर्स हुए हैं उसमें सब पूरा लिखा हुआ है कि आर्गूमेंट क्या हुआ। अब अभी जो राजन राय वाला ने भी ऑर्डर, उसमें साफ साफ राजन राय ने कहा था कि आप पूरा मैटर जो है उसको डिसाइड करिए, 13,156 डिसाइड करिए, बिना 13,156 डिसाइड किए किसी को कुछ नहीं मिलना है, ठीक ना। इसी ग्रीवांसेस को लेकर के कल हम लोग भी बहस किए। लेकिन वहां पर ये चूंकि जो लोग कोर्ट में प्रेजेंट थे उनको पता होगा कि मंडे में डीके सिंह साहब फाइनल करने के लिए बोल रहे थे। तो मंडे को राजन राय साहब की कोर्ट आ रही, तो मंडे ट्यूसडे में फाइनल हो जाता हर हाल में, कहीं से भी कोई बट नहीं था। लेकिन वहां पर जानबूझ करके माथुर और एडवोकेट जनरल एकदम चढ़ गए कोर्ट के ऊपर कि साहब डेट बढ़ा दीजिए, अदरवाइज कल ही डिसाइड हो जाता। ठीक, कल इन द सेंस मंडे में, ठीक ना। तो 6800 वाले खुद अपने पैर जब कुल्हाड़ी मारे हो तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक ना। और अगर कल यही माथुर से सुपर न्यूमेरिक फलाना धमाका के बजाय केवल आप ये कहते कि साहब 13,156 को फाइनल डिसाइड कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, तो हमारे बेफेवरम फाइनल ऑर्डर हो जाता। जब हमारे फेवरम फाइनल ऑर्डर हो जाता तो या तो सरकार उनको बाहर करती या हमको करती, काम खत्म था। उसमें हमारा होता तो 6800 का स्वतः भाई, जब 18,000 सीटों की 15,000 सीटों की बात होती तो तुम्हारा ऑटोमेटिक उसमें आ जाता, तुम्हारा पहले हो जाता, बाद में हमारा होता। लेकिन नहीं, तुमको अपनी जल्दबाजी थी, नतीजा सबको लेकर डूब गए। और डूब का मतलब कुछ नहीं हुआ, जैसी यथास्थिति बनी है वैसी यथास्थिति बनी रहेगी, ठीक ना। तो अगर आप जो लोग 6800 वाले हमारे भाई हैं, वो भी अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ आप इस तरीके से नौटंकी करके कर लोगे या हो जाएगा, तो कदापि नहीं होगा। ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, ठीक ना। मैं 50 बार कह चुका हूं और फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये सुपर न्यूमेरिक फलाना धमाका, ये सिर्फ और सिर्फ आपको देखने में सुनने में अच्छा लगता है, बाकी कहीं कुछ नहीं होगा। जो भी होगा फाइनली डिसाइड होकर के होगा, ठीक ना। वो तो
हमारी तरफ से अपोज हो गया, नहीं तो एडवोकेट जनरल तक कह रहा था कि साहब इन लोगों को 2-2 बार बेनिफिट कैसे दे रहे हो। तो जब 2-2 बार बेनिफिट कैसे दे रहे हो, इसका मतलब वो खुद सरकार विरोध कर रही है तुम्हारा, कि जो है तुमको उम्मीद करते हो कि वो तुमको नौकरी दे देगी, वो खुद तुम्हारा विरोध कर रही है कि साहब डबल रिजर्वेशन कहाँ से ले लिया। लेकिन वहां पर हमारी तरफ से आर्गूमेंट ये होगा कि साहब अगर अब तो आप ये आर्गूमेंट ही नहीं कर सकते हैं। आर्गूमेंट इसलिए नहीं कर सकते, आप गलत मान रहे हो तभी तो 6800 की लिस्ट आई। तो आप जो ये अब कह रहे हो कि डबल रिजर्वेशन, ट्रिपल रिजर्वेशन, सिंगल रिजर्वेशन, इन सब का कोई मतलब ही नहीं है। आप खुद ऑन ओथ बोल दिए हो, ठीक ना। जब आप ऑन ओथ बोल दिए हो कि ये गलत है, इसी वजह से हम 6800 की लिस्ट लेकर के आए, तो अब आप ये आर्गूमेंट कैसे कर रहे हो कि ये 2 बार रिजर्वेशन ले लिए। हाँ, अमरेंद्र त्रिपाठी और उनके साथ में उन्होंने जो परिहार को हायर किया था वो उन्होंने किया, वो सही रहा। वो चूंकि विपक्ष में थे और कोर्ट ने भी उनको सुना, तो वो उनका लोकस ऑटोमेटिक खत्म हो गया। तो अब जो डबल रिजर्वेशन वाला था, ये वाला मामला था, ये सब खत्म हो चुका है फाइनली। अब कुछ क्या रीजन रहा उपेंद्र क्यों नहीं आए, और ऐसा नहीं कि उपेंद्र को बहुत ज़्यादा वहाँ पर वो कोई बहुत बड़े तीरंदाज थे या कुछ बहुत बड़े वो हैं कि कोर्ट उनको बुला रही थी। वो कोर्ट सिर्फ इसलिए बुला रही थी, जैसे लोग कह रहे हैं कि हाँ उनको सुनना चाह रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। कोर्ट सिर्फ ये चाह रही थी कि चूंकि इससे पहले 13,100 जो 3.86 और 28,000 ओवरलैपिंग का ऑर्डर हुआ था, वो उसी लीडिंग पिटीशन में हुआ था, इसलिए कोर्ट उनको एक बार सुनना चाह रही थी कि भाई आपका क्या बोलना है। बस इसलिए उनको बुला रहे थे, और कोई मतलब नहीं था कि वहां पर वो कोई बहुत बड़े काउंसिल थे इसलिए उनको बुला रहे थे। और इसलिए कोर्ट ने टांट भी उनको किया, उनके ऊपर किया कि वो तो बहुत मोस्ट सीनियर एडवोकेट हैं, ठीक ना। तो अब उनको सिर्फ इसलिए बुलाया गया था कि 13,156 लीडिंग थी, और जो पुराने ऑर्डर्स थे, जो काउंटर जजमेंट हुआ था, वो उसी प्लीडिंग जो थी उसी पर हुआ था, इसलिए उनको बुलाना चाह रही थी, और कोई इशू नहीं था। और कल पता नहीं कोई दूसरा सीनियर था, वो भी जो आमतौर पर अपीयर होता था, नीलकमल, वो भी नहीं था, तो उनके जगह पर दूसरे थे। तो ये स्थिति है। तो वो जब आया नहीं, तो भी जितना हम लोग आर्गूमेंट किए, हमारी तरफ से पूरा मैटर एंटरटेन कर लिएगा, कोर्ट पूरी तरीके से कन्विंस थे, ठीक ना। लेकिन जो मुख्य काम बिगाड़ने वाले थे वो जयदीप नारायण माथुर थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर सोमवार को मैटर लग गया तो राजन राय की कोर्ट में हमारा कुछ नहीं सुना जाएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये थे कि अभी ये 1-1.5 लाख रुपए इन्होंने वसूला है लड़कों से, 6800 वालों से। तो वो बोले कि अगर मंडे में लग जाएगा तो इतनी जल्दी हो सकते लड़के पैसा ना दे पाए, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके चढ़ करके कोर्ट के ऊपर अपना और एडवोकेट जनरल की किसी तरीके से डेट मैटर बढ़ जाए, ठीक ना। ये सारी चीजें हुई, इस वजह से मैटर आगे बढ़ गया था। अदरवाइज मंडे में ही डिसाइड हो जा रहा था, क्योंकि सुदीप सेठ साहब भी बहस किए, मैडम भी बोले हम ऑब्जर्व कर लेंगे, फिर लास्ट में जब ये लोग मांगने लगे तब उन्होंने भी कहा कि नहीं लॉर्डशिप मंडे में ही डिसाइड वो कर दीजिए। लेकिन जब 13,156 में जो कि मिश्रा जी अपीयर थे वो भी नहीं आए, तो इस वजह से कोर्ट ने कहा ठीक है, जब तुम लोगों को वही नहीं करना तो आप ऐसा करिए, ठीक है, हम इलेक्शन बाद लगा दे रहे हैं। हालांकि उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना। तो अभी वो हम लोग सैलरी स्टॉप के लिए एक पिटीशन फाइल किए हैं, वो नेक्स्ट वीक ही राजन राय की कोर्ट में ही आ जाएगी। तो उस पर भी हम लोग एक सीनियर उम्मीद कर रहे हैं कि शायद जैसा बन पड़ेगा वैसा हम लोग करेंगे, तो उस पर भी प्रयास किया जाएगा। और राजन राय की कोर्ट में भी हम लोग ये फिर से प्रेयर करेंगे, लॉर्डशिप आप इस मैटर को डिसाइड कर दीजिए, ठीक ना। तो अगर राजन राय साहब इंटरेस्ट ले गए दोबारा, तो पूरी उम्मीद है कि जो 22 वाली डेट है वो अपना मैटर पहले डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि हम वहाँ पर कहीं पर भी ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि इस पर 22 तारीख डेट लगेगी। हम सिर्फ एक ऐसी पिटीशन लेकर के जा रहे हैं जिसमें पूरा मैटर लगा है, सरकार का कबूलनामा है कि 6800 दिया है, तो उसी को हम लोग ग्राउंड बना करके बहुत बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से ड्राफ्ट करवा करके सैलरी स्टॉप के लिए हम लोग बहस करवाएंगे। बाकी कोर्ट क्या करती है वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर राजन राय साहब थोड़ा सा भी इंटरेस्ट ले गए तो हमें नहीं लगता कि वो छोड़ेंगे, ठीक ना। तो उम्मीद अब चूंकि इधर 22-23 तो छुट्टी पड़ रही कोर्ट में, नहीं 23 में छुट्टी है, अदरवाइज
थोड़ा सा आसानी रह जाती। और राजन राय साहब की कोर्ट भी 3 ही 4 दिन है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम लोगों की मंगलवार को आ जाती है तो मंगल को तो मुश्किल है शायद आना, बुधवार को छुट्टी है तो या तो मंगल या बृहस्पति में आएगी, ठीक ना। अगर मंगल को आ गई तो हर हाल में हम लोग बृहस्पतिवार में के लिए मैटर पुट एज फ्रेश अलॉन्ग विद कनेक्टेड मैटर्स, यानी जितने मैटर कल लगे थे उनको और ये जो सैलरी स्टॉप वाली है इन सबको ले करके एक साथ सुनवाई करवाने का प्रयास करेंगे। अब कोर्ट उस पर क्या करती है वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा किसी भी एन के प्रकारेण जो सैलरी स्टॉप और प्लस मैटर तो वही है पूरा, जो कनेक्टेड मैटर्स हैं उनको लेकर के बृहस्पतिवार के साथ कंटिन्यू सुनवाई करवा के इसको 2-1 दिन में खत्म कर दिया जाए। राजन राय साहब को कुछ बताना है नहीं, सारा ऑर्डर आप 323 में देख चुकी हो। वो एक दिन अब ये मान के चलिए अब अपना मैटर किसी भी दिन डिसाइड हो जाएगा। अगर राजन राय साहब की कोर्ट आ गई तो कोर्ट का मतलब उनकी वो मंगा लिए मैटर, तो फिर एक दिन में ही मामला खत्म हो जाएगा, ठीक ना। और कल तो एडवोकेट जनरल और उन लोगों की तरफ से ये भी आर्गूमेंट हुआ कि साहब इन लोगों की रिट, जैसा कि वो हमेशा से कहते आए हैं कि साहब इन लोगों की रिट डिस्पोज ऑफ कर दी जाए। तो कोर्ट ने कहा कि हम डिस्पोज ऑफ क्यों करेंगे, हम तो अलाउ करेंगे इन लोगों को। अलाउ इन द सेंस कि अलाउ का मतलब होता है कि आप जो मांगने गए थे वो आपको मिल जाता, लेकिन वहाँ पर चूंकि फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया कल, इसलिए हम लोगों को जीतते जीतते थोड़ा इंतजार बढ़ गया। बस ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी अभी मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर ये 6800 जो गंदगी फैलाए हैं तो अभी बाकी हमारे साथ के साथी भी कह रहे थे कि इनको खुद ही चैलेंज कर दो, तो अब उम्मीद है कि हम लोग भी इन लोगों को चैलेंज करेंगे, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से गंदगी फैला रहे हैं वो गंदगी फैलाने के बाद अब इनको हम लोग खुद नहीं छोड़ेंगे, ठीक ना। क्योंकि अगर माथुर साहब कल बदतमीजी नहीं किए होते तो दिनेश कुमार साहब मंडे के लिए रख रहे थे, और मंडे को रख रहे थे हो जाता। और इन मूर्खों को ये नहीं इनको ये नहीं समझ में आता कि यार अगर हम लोग जीतेंगे तो पहले तो तुम्हारा ही होगा, हमारा तो वैसे भी बाद में होगा। उसके बावजूद अगर इस तरीके की नीचता वाली काम करोगे कि हाँ तुम इतना लंबा डेट लेकर के भागोगे, तो उसमें तुम्हारा ही नुकसान है, हमारा थोड़ी ना है। हम तुमको अभी चैलेंज कर देंगे, अब तो हम करेंगे ही। नहीं मानोगे इस तरीके से तो फिर चैलेंज करेंगे, मजबूरी, क्या करोगे फिर, देखे कितना लड़ ले। तो सही बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई जितनी हमारा नुकसान हुआ है, जो भी ग्रीवांसेस पिटिशनर्स के हैं या जो भी अन्य कैंडिडेट्स के, उनको लेकर के पूरा फाइनलाइज कर लिया जाए। तो जो हाई मेरिटोरियस है, जो समझते हैं खुद को, अगर वास्तव में वो हैं तो उनका पहले हो जाएगा, हम लोगों का बाद में होगा, लेकिन होगा साथ ही में, इतना जरूर आप भरोसा रखिए, ठीक ना। तो ये सारी बातें थी। और बाकी जो अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें, और हाँ एक बहुत लोग कहते हैं कि हाँ फलाने वकील नहीं थे, धमाके वकील नहीं थे, ठीक ना। तो आप ये सब बातें तो हमेशा से होती हैं, होती रहेंगी, क्योंकि जहाँ 5-6 काउंसिल रहेंगे वहाँ पर हर व्यक्ति कहेगा हाँ हमारे थे उनके नहीं थे, वो कहेगा हमारे थे उनके नहीं थे। लेकिन सच्चाई यही है कि कल उपेंद्र नाथ मिश्रा को छोड़ करके बाकी सारे लोग थे, ठीक ना। उसमें चाहे जयदीप नारायण माथुर हों, चाहे मैडम हों, चाहे गिरीशचंद्र वर्मा साहब हों, मतलब जो भी जितने लोग थे अपीयर, वो सारे लोग थे, ठीक ना। तो ये सब बातें हैं। बाकी अभी मान के चलिए नेक्स्ट वीक में जो हम लोगों की सैलरी स्टॉप वाली आ रही है, तो उसी के साथ में ला करके पूरा मैटर डिसाइड करवाने का प्रयास करेंगे। और हमारी कोशिश है कि उस पर भी एटलीस्ट एक सीनियर हम लोग और अपीयर करवाएंगे। ये प्रयास है, अभी पक्का नहीं हम कह रहे हैं, ठीक ना। तो इस डेट पर अगर संभव हुआ तो हम जो हमारे पास सीनियर्स अवेलेबल हैं उन्हीं को लाएंगे, और अगर कोर्ट एंटरटेन कर लेती है मैटर को और 2-4 दिन बाद मैटर को लिस्ट कर देती है, तो उस बीच में हम लोग एक काफ़ी बढ़िया वकील हैं, हम लोग उनसे मिले भी हैं, लेकिन अभी नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, तो उनको हम लोग हायर करेंगे, ठीक ना। अभी करेंगे, कैसे करेंगे, क्या स्थिति रहेगी, वो बात की बात है। कैसे करेंगे वो भी अलग चीज़ है, वो हम लोग अभी लाइव में आकर के बताएंगे 1-2 दिन में, जैसा भी स्थितियाँ होंगी। लेकिन पहले जो ये मैटर आ रहा है नेक्स्ट वीक में, उसको लेकर के पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं।
सारी चीज़ें हैं, ड्राफ्टिंग भी हो गई है, फाइलिंग भी हो गई है, सब चीज़ हो गई, लेकिन अभी उसमें कितना क्या मैटर है वो कोई भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्क्लोज करने का मतलब है कि सब लोग सतर्क हो जाएंगे, ठीक ना। बाकी जिसको भी चाहे 6800 वाला हो, चाहे 18,598 वाला हो, कोई भी हो, सभी लोगों से निवेदन है कि भाई बिना पूरा मैटर डिसाइड किए हुए किसी को कुछ नहीं मिलने जा रहा है, आप बिल्कुल पैक कर लीजिए। आप चाहे माथुर साहब को ले आइए दोबारा, तिवारा चाहे एलपी मिश्रा, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो सुपर न्यूमेरिक वाला रहता है वो आप भूल जाइए, ठीक ना। वो इन सर्विस टीचर्स के लिए, वो सॉरी जो संविदा वाले हों, चाहे डेली बेसिस वाले हों, चाहे कैसे भी, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, ना कि कुछ और, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हैं। और राकेश भाई पूछ रहे हैं, बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिए जिसको जो कुछ पूछना हो तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। राकेश भाई कह रहे हैं कि एससी कैंडिडेट्स को कितनी सीटें मिल सकती हैं? 3129 हैं सीटें शायद एससी कैंडिडेट की, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और जहाँ पर ला करके हम लोग पूरा मैटर को ला करके मोल्ड कर दिए हैं, घुमा के रख दिए हैं, वहाँ से जो हमारे भाई हैं उम्मीद जो कर रहे हैं वही मिलेगा। बाकी ये लोग अभी बच्चे हैं, 6800 ये मान के चलिए केवल और केवल, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, एक चुनावी जुमला साबित होकर रह जाएगा अगर ये लोग सिर्फ उस पर फोकस किए 18,998 के बजाय। इसलिए ऐसे सभी भाइयों से हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात जीत दिला सकती है, और वो है पूरी सीटें जब आप मांगोगे तो आपको आराम से हो जाएगा। और अगर अपना रायता लेकर के समेटने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें। और भाई जो भी लोग कमेंट कर दें, ठीक ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हैं तो अगर किसी को कुछ लगता है तो वो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसका जवाब दे देंगे।